महाराज के लिए पूछा गया कि बढ़िया जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात पूछी है। जहाँ आदमी बहुत आनंद के साथ जीवन का निर्वहन कर सकता है वह व्यक्ति कहाँ रहे, ये बड़ी अद्भुत बात पूछी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है का धर्मार्थो यत्र नश्याताम सुसुषा भापि तद्वधा। जिस स्थान पर बुजुर्गों को आदर हो, भले ही वहाँ करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहे, समझदार व्यक्ति को वहाँ नहीं रहना चाहिए। जिस जगह पर धर्म नहीं है उस जगह पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। और जहाँ कमाने का साधन नहीं है वो जगह कितनी भी बढ़िया हो, मनु जी महाराज कहते हैं वहाँ पर समझदार व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। तीन बातें बताई। जहाँ बुजुर्गों को आदर नहीं है, बुजुर्गों को मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जहाँ वृद्धों का अपमान होता है, ऐसी जगह को सच में समझदार व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धार्मिक लोग नहीं हैं, और वह भी जगह, वो भी स्थान रहने के लायक नहीं है। और एक तीसरी बात बताई, जहाँ धन कमाने के साधन नहीं है, जहाँ धन नहीं है, जहाँ व्यक्ति दो पैसा नहीं कमा सकता, वो स्थान कितना भी बढ़िया हो, ऐसी जगह पर लोगों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो एक एक सूत्र श्री मनु जी महाराज का बहुत बड़ा अद्भुत है। कहा कि धर्म के लिए धन चाहिए। हम किसी के ऊपर सिर्फ डिपेंड होकर के सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं रहे, नहीं। वर्णन किया गया जहाँ पर दो पैसे की आवक नहीं है, कोई इनकम नहीं है, पैसे का कोई साधन नहीं है, वो जगह रहने के लायक नहीं है। और जहाँ धार्मिकता नहीं है, जहाँ धर्म नहीं होता, जहाँ धार्मिक लोग नहीं रहते, वह भी स्थान बिल्कुल रहने के लायक नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जहाँ बुजुर्गों को आदर नहीं, बड़ों को आदर नहीं, बड़ों को सम्मान नहीं, ऐसी कंपनी को भी छोड़ देना चाहिए जहाँ बड़ों का आदर नहीं होता है, मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, जहाँ पर एक दूसरे की इज्जत लोग नहीं करते, ऐसी जगह पर इंद्र का पद भी मिल रहा हो तो भी समझदार व्यक्ति को वहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे सूत्र श्री मनु जी महाराज ने इस दुनिया को दिए हैं। और एक बार फिर मैं कहूँगा, जनरेटर चलाएं जल्दी से, एक बार मैं फिर कहूँगा कि श्री मनु जी महाराज को ठीक से उनकी स्मृति को सुन लेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत हो जाएगा। पूरा देश मुझे सुन रहा है, पूरी दुनिया तक आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप वहीं रहिएगा जहाँ बुजुर्गों को आदर है, जहाँ मान है, जहाँ सम्मान है। आप तुलसी वन आश्रम में भी रह रहे हैं तो ये जगह तब ही रहने के लायक है जहाँ वृद्धों को यहाँ आदर मिले, मान मिले, सम्मान मिले, तो ये जगह रहने के लायक है। और यहाँ धार्मिकता है, यहाँ धर्म है, तो ये बिल्कुल रहने के लिए जगह है। तो ऐसी जगह है, ऐसे स्थानों का वर्णन किया गया है, वो बड़ी बड़ी बात है, वो बड़ी आनंद देने वाली बात है। और बड़ी सुंदर यह बात कही गई है। एक बार जयकारा फिर लगाइए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्री राधे। सय्यासनिध्याचरते श्रेयसाना समाभिषेक। क्या सुंदर सुंदर बात कही है। आप किसी के घर जाते हैं, आप उसकी कुर्सी पर बैठिए, आप उसके सोफे पर बैठिए, लेकिन आप उसके बेडरूम पर मत बैठिए, उसके बिस्तर पर मत बैठिए। वर्णन है क्योंकि दूसरे के बिस्तर पर बैठने से अपने पुण्य क्षीण होते हैं। रात्रि को आप किसी के यहाँ पर आप जा रहे हैं और जब वो आपकी व्यवस्था करता है सोने के लिए, वो आपको कहता है कि ये बिस्तरा आपका है, जब तक वो ये नहीं कह देता कि ये बिस्तरा आपका है और आप अपनी तरफ से ही उस बिस्तरे पर लेट गए हैं, पूरा दिन भर का आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। क्या सुंदर सय्यासनिध्याचरते। श्री पूज्य मनु जी महाराज ने जो अद्भुत बातें कही हैं, एक एक बात बड़ी अद्भुत है कि वह कहते हैं कि आप किसी के यहाँ जाते हैं, वो आपको आसन देने के लिए बोलता है, उस आसन पर बैठिए। आप अपनी तरफ से किसी की सैया पर आप बैठते हैं तो उससे आपके पुण्य क्षीण होते हैं। आप किसी के आसन पर, पूजा का आसन है, भोजन का आसन है, उस पर आप बैठते हैं तो उससे पुण्य क्षीण होते हैं। और किसी के पूजा के आसन को आप पाँवों से कुचल करके जाते हैं तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं उससे भी आपके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इस तरीके से चलिए कि किसी साधक का, साधना का कोई आसन ना बिछा हुआ हो और उसको हम कुचल करके चलें तो उससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं।
जो गुरुजनों को देखकर, माता पिता को देखकर, जो देवियां अपने पति को देखकर अपने स्थान से खड़ी हो जाती हैं, तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि उनका इतना पुण्य बढ़ता है कि मैं उसकी कल्पना भी करके बता नहीं सकता। कितनी सुंदर बात कही है। सय्यासनस्ते श्रवणम प्रति उत्थान विवादयेत। मनु जी महाराज कहते हैं जो गुरुजनों को देखकर, माता पिता को देखकर, अपने पूज्य लोगों को देख करके, और नारी अपने पति को देख करके जहाँ पर भी बैठी है, जहाँ बैठे हैं उन्हें देख करके जो लोग खड़े हो करके उनका अभिवादन करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, पुण्य तो बढ़ते ही हैं, उम्र बहुत बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है। देखिए हम श्री मनु जी महाराज का दिव्य सूत्र पढ़ रहे हैं, मेरे सामने मनुस्मृति है, और यह देखिए ये ग्रंथ है मनुस्मृति, और यह मनुस्मृति तो सबको पढ़ लेनी ही चाहिए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या बात आपकी समझ में आ रही होगी? एक बार आप ज़रूर मैसेज लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ललिता बहन अग्रवाल, आप मुंबई से जुड़े हैं, आपने लिखा है महाराज जी जहाँ बड़ों का आदर नहीं वहाँ धर्म अपने आप ही नहीं रहता, तभी तो बुजुर्गों का आदर नहीं। सही, बिल्कुल आपने सही लिखा है। भवरी देवी सोनी जोधपुर, यदि बेटा कल बहुत अच्छी बोली मेरा मन खुश हो गया। चलो बहुत बढ़िया। हम लोग तो अभी भी बड़ों के आगे नहीं चलते, बिल्कुल। 10, 11, 12 और 13 इन दिनों में गुरु गीता का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, तो उसमें भी आप जरूर जुड़िएगा। महापुरुषों के साथ रहकर कैसे जीवन जिए उसमें वो आप सुन पाएंगे। अभी मैं कुछ बातें मनुस्मृति से आपके बीच में कर रहा हूँ, आप सुने। तो वर्णन किया गया, ऊर्ध्व प्राणाक्षुत क्रामंती यूनस्तावरयायति। बड़ों को प्रणाम क्यों करते हैं? बड़ों को देखते ही जिस समय हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा रक्त नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, और जब इसमें वर्णन ऊर्ध्व प्राणा, जब प्राण ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर आप यह समझिएगा कि रक्त जब ऊपर की तरफ उठता है तो उससे मानसिक शक्ति, मानसिक ताकत बढ़ती है, ऐसा वर्णन किया। नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 पदार्थ बढ़ते हैं। वर्णन किया, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बेटा एक तरफ आओ, पीछे मुझे टीवी नहीं दिखा, पीछे उधर पीछे से। कितनी सुंदर बात कही है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, बड़ों का आदर करने से, उन्हें वंदन करने से, उनके चरण छूने से क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों को, बुजुर्गों को वंदन करने से, चाहे वो सासू ससुर हैं घर में माताओं के, चाहे वृद्ध माता पिता हैं, चाहे आप गुरुजन हैं, इनको बोलो जब तक प्रोग्राम चल रहा है जनरेटर बंद ना करे, बोल दो इन्हें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम बहुत छोटे छोटे थे तब अपने कोर्स की किताबों में श्री मनु जी महाराज का ये श्लोक पढ़ते रहे। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जो बड़ों को देखकर आदर करते हैं, चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी उम्र, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनका सम्मान बढ़ जाता है। तो प्रणाम करने की तो बहुत बड़ी महिमा है। महाभारत में बड़ी सुंदर गाथा आती है। महाभारत का जब युद्ध होने के लिए जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि इस युद्ध को तुम जीतना चाहते हो तो पहले बुजुर्गों के चरणों में वंदन प्रणाम करके आइए। और उस समय अर्जुन प्रणाम करने को गए। युधिष्ठिर को भी बताया गया, लेकिन अर्जुन भी प्रणाम करने के लिए गए। पिता में भीष्म को प्रणाम किया, भीष्म ने उठाकर कंठ से लगा लिया और कह दिया,
विजयी भव, गुरु द्रोणाचार्य और भी जितने भी बुजुर्ग थे सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने शंख बजा दिया। पार्थ ने पूछा गोविंद आप अति प्रसन्न है? कृष्ण कहते हैं प्रसन्न हूँ इसलिए प्रसन्न हूँ। कारण प्रसन्नता का, भले ही युद्ध कितने भी दिन चले, युद्ध के परिणाम घोषित हो चुके हैं, ऐसे युद्ध में विजय तुम्हें मिलेगी। तो अर्जुन ने कहा भगवान आप जिधर हैं विजय तो उधर होगी ही। तो भगवान कहते हैं कि मैं उधर ही रहता हूँ जहाँ बुजुर्गों को लोग सम्मान करके आशीर्वाद लेते हैं, मैं उधर ही रहता हूँ, ये भगवान बोले। परमात्मा को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं तो पांडवों की तरह बड़ों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लीजिए। ईश्वर कभी किसी को इतना बड़ा न बनाए कि उसे इतना घमंड अभिमान आ जाए, वह पूज्य लोगों का अनादर करे, बड़ों का सम्मान न करे। हे प्रभु किसी को इतनी तरक्की बिल्कुल भी मत देना। तो ये चार चीज़ें प्राप्त होती हैं वंदन करने से, प्रणाम करने से। श्री मनु जी महाराज ने और भी बड़ी अद्भुत बात कही है। तो वो कहते हैं कि अभिवादात परम विप्रो जय्या संविवादयन असहु नामः स्मृति स्वयं नामः पर कीर्तयेत। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को, गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद अपना नाम जरूर बता देना चाहिए कि मेरा नाम ये है और हम फलानी जगह से, फला जगह से आए हैं। तो एक बार हमारा नाम उनके कान में पड़ता है तो हमारे नाम के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। मनु जी बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में बच्चों का नाम संस्कार रखा जाता है, नाम रखा जाता है, तो अपने आप नाम मत रखिए, गुरुजनों से, संतों से, महापुरुषों से नाम रखाएं। कितनी सुंदर बात कही है। इन पूज्य लोगों से नाम रखवाने की असली महिमा तो ये है, यदि नाम के अंदर कोई दोष भी है तो महापुरुषों के द्वारा उच्चारण करने से वह दोष समाप्त हो जाता है। जब भी कभी हम महापुरुषों से जाकर मिलते हैं, उनको वंदन प्रणाम करते हैं, तो एक बार उन्हें अपना परिचय बताते हुए उन्हें अपना नाम जरूर बताइए कि हमारा ये नाम है और हम फलानी जगह से आए हैं। ऐसा वर्णन किया गया। नाम ध्येयस्य ये केचिद विवादम न जानते। टेलीविजन पर गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला की ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, मन मुदित करने वाली तस्वीरें हैं। बीच बीच में इसका भी आप दर्शन करते रहिएगा। तो नाम ध्येयस्य ये केचिद विवादम न जानते तम प्रागोहमिति ब्रुव्या श्रियः श्रवास तथैव वचः। वर्णन किया गया कि अभिवादन करने में प्रयुक्त आप तो अपने नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, उन्हें अभी आपको बोला है, उससे नाम के दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भाग्य आनंद की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। तत्पश्चात ऋषियों ने कुछ बातें पूछी थी और कहा था कि आपसे बात करने में, प्रश्न करने में बड़ा आनंद आ रहा है। आप हमें कुछ ये बता दें कि हमारा जीवन एकदम निखार की तरफ हो, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें। तो श्री मनु जी महाराज ने कहा गुरु लोगों का संग पा करके व्यक्ति ऐसे ऊंचाई पकड़ लेता है जैसे किसी बेल को पेड़ का संग मिल जाए तो वह ऊपर उठ जाती है। बेल वृक्ष का संग पा करके, उसी प्रकार से गुरुजनों का संग पा करके और लोग ऐसे ही ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर पूछा तो थोड़ा आप हमें कुछ गुरुजनों के बारे में बताएं। तब कहा गुरु यत्र परिवादो निंदा बार्पो प्रवर्तते कर्णो तत्र पितातभ्यो गंतव्यम बा ततोन्यतः। यह मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में बड़े अद्भुत सूत्रों का वर्णन किया गया। वो कहते हैं जहाँ गुरु का उपहास होता है, जहाँ गुरु की निंदा होती है, वहाँ कानों को बंद करके वहाँ से खिसक लेना चाहिए। सब साधु गुरु हैं, महापुरुष गुरु हैं, और संतों की निंदा, भगवान की निंदा सुनने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गुरुजनों की निंदा सुनने से गौ मारने का, गौ हत्या करने का पाप लगता है।
देवी देवताओं की निंदा करने से, हरि हर की निंदा करने से गाय मारने का पाप लगता है। अंगद ने रामायण में भी ये बात कही थी, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौघात समाना। पाप गाय को मारने के बराबर लगता है। इसलिए हम संतों की बड़ाई न कर पाएं तो कम से कम उनके निंदक तो न बने और न उनकी निंदा सुने। ऐसी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। ऋषियों ने पूछा कि हम गुरुजनों को प्रणाम कब करें, ये पूछा। तो प्रति श्रवण संभासे शयानु न समाचरेत, नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन्न परांगमुखा। बड़ी सुंदर बात कही गई है। यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सोते समय किसी को प्रणाम न करें। सोते समय हम किसी को वंदन प्रणाम न करें। यदि सोते हुए के को प्रणाम किया जाता है तो जिसको प्रणाम किया है उसकी भी आयु कम होती है, जो प्रणाम कर रहा है उसकी भी उम्र कम होती है। इसलिए जब कोई लेटा है, जब कोई सो रहा है, तो उसके पाँवों से, उसके चरणों से हाथ न लगाएं, दूर से ही नेत्र बंद करके अपनी गर्दन झुका दें। कृपया उसके चरण से हाथ लगा करके प्रणाम न करें। ऐसा श्री मनु जी महाराज का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। आपको यदि ठीक लग रहा होगा तो मैं 4 बजे तक यह कार्यक्रम आपके पास में, और यदि आप बोर हो रहे होंगे तो फिर हम आरती करा देंगे। जब रोज़ 8 घंटा सुनाते हैं तो कभी 2 घंटे में भी फिर काम चला देंगे। उज्जैन से हमारे पास प्रश्न है। हम तो बिल्कुल निंदा सुन ही नहीं सकते, चाहे मेरी महफिल हो हम तो कह देते हैं। बोल भक्तु वत्सल भगवान की। आपके बीच बीच में हम बीच में मैसेज भी पढ़ लेते हैं। आपका कोई प्रश्न होता है उसके समाधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार टीवी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो कितनी सुंदर बात कही हुई है। सोए हुए व्यक्ति को प्रणाम न करें। जिस समय कोई भोजन कर रहा है उस समय प्रणाम न करें। कोई मुंह फेरे हुए खड़ा हुआ है तो कृपया पीछे से प्रणाम न करें, पीछे से भी प्रणाम न करें, ऐसा वर्णन किया गया है। और बड़ी सुंदर बात कही गई है कि गुरुजनों के सामने संभाषण, जब तक वो बोल रहे हैं उनकी बात पूरी नहीं हो जाती है तब तक तुम अपनी बात ना रखिए। इतनी सुंदर बात कही गई। और वर्णन किया गया, दूरस्थो नार्चेदेनम न कृदो नान्तिके श्रियः याना सनस्त सही वैनः वरुयः विवादयेत। दूर से, बहुत दूर से गुरुदेव को आपने दूर से देख लिया है, संतों को देखा है, आप अपनी गाड़ी में हैं, आप अपने वाहन में हैं, तो वर्णन किया है कि सवारी से, गाड़ी से नीचे उतर करके संतों को, महापुरुषों को, माता पिता को, जो पूज्य लोग हैं उनको अपनी गाड़ी से नीचे उतर करके उन्हें प्रणाम किया जाए। मान लिया जाए माता पिता कहीं से आ रहे हैं और बेटा इधर से गाड़ी से जा रहा है, तो नियम यह है कि अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी से नीचे उतरे और उन्हें प्रणाम करके फिर प्रस्थान करे। शिष्य इधर से जा रहा है, उधर से कहीं से गुरुजन आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को रोके और उतरे और उन्हें प्रणाम करके, वंदन करके तब ही आगे के लिए प्रस्थान करे। तो यह अपने इन ऋषियों को यह बता देंगे। सब कुछ करने से व्यक्ति के संस्कार तो खैर बढ़ते ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आयु, बल, यश देने में ये बहुत कामयाब होती हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वर्णन ये भी किया गया है कि संत महापुरुष माता पिता के संग जब हम चलते हैं तो उनके बराबर में नहीं, भले एक बिलंदा पीछे चलें, उनके पीछे पीछे चलें, ऐसी बात का वर्णन किया गया है। उनकी परछाई के ऊपर हमारे पाँव नहीं पड़ने चाहिए। माता पिता के साथ आप जा रहे हैं पीछे पीछे, गुरुजनों के साथ जा रहे हैं तो पीछे पीछे, और आप अपने पति के साथ में जा रही हो तो भी नारी को पति के पीछे ही चलना चाहिए। कभी भी भूल करके वो पति के आगे ना चले, पति के बिल्कुल पीछे पीछे ही वह चले। इन सब मान मर्यादाओं का पालन ये इन लोगों के द्वारा होगा
तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि वह लोग अपने जीवन में दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आचार्यो तुखल प्रेतो गुरुपुत्रे गुरान्वते गुरुद्वारे सपिंडेवा गुरुवद वृत्तमाचरित। वर्णन किया गया है कि जिसके घर और परिवार में कोई खानदान में बचा नहीं है पिंडदान करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, तो एक ऐसा आचार्य है गुरु के द्वारा तर्पण करने पर, गुरु के द्वारा पिंडदान करने पर आपकी संपूर्ण पीढ़ियों का उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। क्षेत्रम हिरण्यम गामश्वम छत्रोपानी मासनम धान्यम साकम च वासांसी गुरुवे प्रीतमावयेत। वर्णन किया है कि धरती, सोना, गाय, घोड़ा, छाता, जूता, आसन, धान्य, साग सब्जी और वस्त्र, ये सब देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में इन सब चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। कितनी सुंदर बढ़िया बात कही। इससे जीवन के तमाम नहीं संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। क्षेत्रम हिरण्यम गावश्वम छत्रोपाहन मासनम धान्यम साकम च वासांसी गुरुवे प्रीतमावयेत। तो गुरु और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को भूमि, स्वर्ण, गैया, घोड़ा, छतरी, जूता, आसन, अन्न, साग सब्जी और वस्त्र, यह परमात्मा की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को ये कुछ करते ही रहना चाहिए। मनु जी महाराज कहते हैं कि जब आपके दरवाजे से कोई भूखा वापस चला जाता है तो आप ये मत सोचना कि इंसान वापस चला गया है। मनु महाराज कहते हैं साक्षात परमात्मा तुम्हारी देहली पर आया था और तुम पहचान नहीं पाए और स्वयं भगवान को तुमने वापस कर दिया। स्वयं भूखे रह लेना, लेकिन अपने घर से कभी किसी को दरवाजे से भूखे मत जाने देना। आप तमाम तीर्थों में यात्रा करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, एक भूखे को भोजन करा के आप उतना फल तत्काल ही प्राप्त कर लेते हैं। एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से संपूर्ण धरती पर भंडारा करने का फल प्राप्त होता है। ये श्री मनु जी महाराज का ऐसा मत है। जो अपने खाने के लिए कोई आया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि जब व्यक्ति ज़रूरतमंद लोगों को खिलाने की बात करे। ये बात श्री मनु जी महाराज की मुझे बहुत अच्छी लगी है। यूँ तो उनकी सभी बातें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही है कि व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, ज़रूरतमंद व्यक्ति को सामग्रियाँ देता है, तो वह बहुत बड़ा कुछ पुण्य प्राप्त करता है। इन सब चीज़ों में हमारी तो बड़ी श्रद्धा है। टेलीविज़न पर ये नित्य का तुलसी वन आश्रम का चलने वाला भंडारा, आश्रम में रिफाइंड को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया और ये साफ देसी घी का भंडारा। मैं तो वैसे भी रिफाइंड का विरोध करता हूँ। यदि कैंसर से बचना है तो रिफाइंड को आज ही बंद कर दीजिए। कैंसर को बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा दे रही है, पूरे शरीर में गांठें हो रही हैं और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। रिफाइंड, मैदा इत्यादि ये चीज़ें, आप लीवर, किडनी के ऊपर बड़ा इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार को बहुत बढ़िया ठीक रखिए। आप बिना घी की रोटी खा लें वो ठीक है, लेकिन रिफाइंड को प्रयोग में न लें। साग सब्जी में सरसों का तेल और पूड़ी पापड़ी आप खाते हैं तो शुद्ध देसी घी और दूध भी अपने घर में लाकर फिर उसमें से घी निकालिए, क्योंकि आज बाज़ार नकलियों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कब कितनी सूचना मिलती हैं कि इतने ट्रक पकड़े गए देसी घी के नाम पर, उसमें पशुओं की चर्बी थी, जो पूरा का पूरा मरने का काम हो रहा है। अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान में रखिए, अपनी रसोई को मजबूत कीजिए। मनु जी महाराज ने भोजन के ऊपर बड़ा जोर दिया, जिसमें कल का पूरा प्रवचन पानीपत में उसी के ऊपर निकल गया था। आपका आहार बहुत ज़्यादा अद्भुत हो। जीत राम जी, आपने पूछा मुझे कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, कृपया कुछ उपचार बताएं। मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में निवेदन किया है और भी मुझे सुन पा रहे हैं। खरबूजा का बीज यदि आप चबाते रहते हैं भोजन के बाद खाली पेट, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कभी बढ़ने नहीं देता। तो मैं लौट करके वहीं चल करके आ रहा हूँ जहाँ से मैं आपको बात कर रहा था। क्षेत्रम हिरण्यम गामश्वम छत्रोपानम आसनम धान्यम साकम च वासांसी गुरुवे प्रीतमावयेत। मनु जी महाराज ने हम और आप सबके कल्याण के लिए कहा, भूमि का दान, स्वर्ण दान, बेटियों को सोना दीजिए, धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में भूमि दीजिए। शमशान घाट के लिए भूमि देना पूरी धरती की जमीन को दान करने का पुण्य है। देवालय, धर्मशालाएं,
अस्पताल बनाने के लिए धरती का दान देना ये बहुत बड़ा दान है। वली महाराज का नाम अजर अमर हो गया। उन्होंने भूमि का ही तो दान कर दिया था। उन्होंने भूमि दान दी थी भगवान बामन को, उन्होंने भूमि का दान किया था। तो भूमि सोना। अगली बात कही गई है गौ, गाय। गाय को बहुत बड़े दान में माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि गौदान के माध्यम से ही व्यक्ति वैतरणी को पार करके जाता है। ईश्वर ने 2 पैसे दिए हैं, मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो गाय का दान अवश्य में कीजिएगा। हम लोग गौशाला चला रहे हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, गौशाला न चलाते होते तो भी यह बात हम बोलते। वैतरणी को पार करने के लिए गौदान से बढ़ कर के और सुखद साधन कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा बताते हैं कि माता पिता के ऋण से बच्चे उर्ण नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो पाते। माँ बाप जी के ऋण से बच्चे उर्ण नहीं हो पाते। और बताया जाता है कि जब वो बच्चे माता पिता के लिए गोदान कर देते हैं उनके लिए, तो वह उनके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आपकी कमाई धन धन सार्थक सार्थक हो जाए, आप अपने माँ बाप जी के लिए वो हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी उनके निमित्त ऐसी जगह पर गोदान करना जहाँ गाय को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। क्योंकि गाय जब खुश होकर के रमाती है तो उसकी आवाज़ स्वर्ग और पितृलोक तक जाती है। गैया बाथरूम करती है तो उसकी पूंछ से जो छींटे पड़ते हैं वो सीधे के सीधे पितृलोक पहुँचते हैं, जिससे पितरों को बहुत ज़्यादा ही तृप्ति मिलती है। तो कल अमावस्या है, भगवान की कृपा से कल आप नंदी का पूजन जरूर करें। अमावस्या के दिन हर अमावस को आप नंदी का पूजन किया करें। आप कहते हैं घर में पितृदोष है, उपाय मैं बताता हूँ। देसी घी का लड्डू हर अमावस्या को ऐसा आप नियम बना लें, आप नंदी को दीजिए, आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा। अमावस्या को नंदी को आहार देने से अकाल मृत्युआं नहीं होती। ये नंदियों की तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं। मैं सुबह गौशाला में था तो आज की लगवाई है, मुझे पुरानी सी लग रही है कुछ। आज की है? अच्छा, तो ये सब टोटली ये नंदी हैं। हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में नंदियों की तादाद बढ़ रही है। नंदियों को कौन रखता है, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में नंदियों को भी 3 बार बड़े आनंद के साथ में भोजन मिलता है। इनमें कोई 6 महीने का बछड़ा है, कोई इसमें 1 साल का बछड़ा है, और बड़े आनंद के साथ में ये जीवन जी रहे हैं। इनकी कृपा से हम भी ठीक सी श्वासें ले पा रहे हैं। जीवन इनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। गौवंश इस धरती की आन बान और शान है। आप सब गौ माता के साथ जुड़िए। अपने अपने घर, आपके पास फार्म है, खेती है, ज़मीन है, ज़्यादा नहीं तो 1-1 गाय जरूर रखिए। गाय का दूध अमृत होता है। गाय का दूध पीजिए, चाय बंद कीजिए, क्योंकि चाय से हड्डियों में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी आती है, घुटनों में दर्द होता है, बहुत बड़ी दिक्कतें, परेशानी, कमर में दर्द इत्यादि, ये सब चाय से ये पैदा सब होता है। तो आप आदत डालिए और आप दुग्ध को, दूध को प्रयोग में लीजिए। कल अमावस्या है, कल आप नंदी का बंधन करें, पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, उन्हें हरा चारा डालें अपने बच्चों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त। फिर आप देखें आप कितने निरोग रहते हैं, आपकी कितनी तरक्की होती है और आपका कितना उत्थान होता है। यह महिमा गौवंश की है। अरे भाई, कुछ तो होगा इस गाय में जिसकी वजह से परमात्मा गोपाल बना। गौ पालयति रक्षति गोपाल। जिसने गाय को पाला, जाना, समझा और पूरी दुनिया को जिसने गाय के बारे में बताया, वह है गोपाल। भगवान श्री कृष्ण 20 वर्ष की उम्र में जितने थे, 125 वर्ष की उम्र में वैसे ही रहे, क्योंकि उन्होंने गाय की सेवा करी, गौ माता का दूध पिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जो 125 वर्ष तक हर रोज़ 1 गैया का गोदान, कम से कम, ज़्यादा जितना हो जाता, कम से कम 1 गाय का गोदान भगवान ने कम से कम रोजाना किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की महिमा इतनी बढ़ाई। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में गौ माता को बहुत ज़्यादा मान दिया गया है, आदर दिया गया। पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय मुझे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग तुलसीवन आश्रम से आप हमें सुन पा रहे हैं। आप ऐसा नियम और संकल्प लीजिए कि हमारे घर की पहली रोटी गौ माता को निकलेगी। मेरे ही निवेदन पर एक बार महीने के लिए आप घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए।
गली मोहल्ले में गैया आती नहीं है, रोटी इकट्ठी करते रहिए। घर से जब कहीं बाहर निकलते हैं तब आप उस रोटी को कहीं गौ माता को आप दे दीजिए। अपने घर का परिवर्तन आप देखिए। आज गौ माता अंधाधुंध कट रही है, बहुत जोर से उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हम और आप सब मिलकर के गौ माता की रक्षा में लगें, गैया मैया को बचाएं और गाय का रक्त धरती पर गिरने से बंद होगा। गाय बचेगी तो ही इस देश को खुशहालता मिलेगी, देश को प्रसन्नता मिलेगी। अपनी कमाई का कुछ अंश अपने आसपास की गौशालाएं जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ, लेकिन इसमें सहयोग वहीं करना जहाँ गायों की सेवा होती है। नहीं तो आज के समय में गाय गाय चिल्लाकर लोगों ने एक बहुत बड़ा धंधा भी बना लिया है। सरकार से दुनिया भर का रुपया लिया जाता है और धरती पर गैया होती ही नहीं। आज गाय के नामों पर करोड़ों करोड़ों रुपया कमाए जा रहे हैं। अब क्या करें, लोगों को ईश्वर से भय नहीं है, ईश्वर से डर नहीं है। जितना माइकों पर गाय 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 चिल्लाया जाता है, यदि उतनी गौ सेवा हो तो पूरी धरती की गैया एक साथ बच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बेचारी मुंह कहे वो कुछ बोलती तो है नहीं, लेकिन समझती सोचती जरूर होगी कि कैसे ये मेरे नाम के ऊपर कितना अन्याय और अपराध कर रहे हैं। और जो देखो, मैंने बहुत बार कहा है कि परमात्मा का पैसा गौ सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन गौ माता का सेवा तो मंदिर निर्माण में भी नहीं लगाया जा सकता। तो मैं सभी देशभक्तों को, मैं सभी गौ भक्तों को बड़ा आदर पूर्वक, नियम पूर्वक, वंदना पूर्वक और ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ गाय बचाई जा रही है, गोवंश की सेवा हो रही है, कृपया वहाँ पर आप अवश्य में सहयोग कीजिए। गाय बचेगी तो ये बिल्कुल देश बच जाएगा, संस्कृति बहुत ऊपर चली जाएगी। आपके यहाँ शादी विवाह की तिथि तारीख होती है, बच्चों का जन्मदिन होता है, उस समय आप गौ माता के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी कमाई का बहुत अंश गौ माता के लिए डालते हैं। मेरे पास में सुबह झांसी से दादाजी बैठे हुए थे और वो बोलते हैं, महाराज जी रिटायरमेंट हूँ, मुझे जो भी पेंशन वगैरह मिलती है वो सब मैं सेवा कार्यों में गौ माता की सेवा में लगा देता हूँ। तो ये सब आप ये कर रहे हैं तो यही ज़िंदगी है। मैंने तो अपने 27 वर्ष के इस कार्य में बड़ा अनुभव करके देख लिया है। अरे पेट तो सूकर और कुकर भी भर लेते हैं। यदि हमारे पास धन है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो धर्म के लिए ही है। धन धर्म में ही लगना चाहिए। अन्याय और अधर्म से कमाया गया पैसा फेंपड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाता है। बढ़िया जीवन जीने के लिए पारमार्थिक बनिए। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जिनके जीवन में परहित है, परमार्थ है, जगत में उनके लिए बिल्कुल कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जहाँ पर मनु जी महाराज कुछ दान और पुण्यों की बात करते हैं तो उन्होंने गाय को बहुत आगे लिया। कोई तो बात होगी, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आप बेटी के विवाह में 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आपने कन्यादान के साथ गौदान नहीं किया है तो कन्यादान का कोई भी फल प्राप्त होता नहीं। जब जब बेटियों का आप कन्यादान कर रहे हैं, गौदान की व्यवस्था पहले से करके रखिए। बेटी के कन्यादान के साथ में गौदान होना ही चाहिए। ये आप तुलसी तपोवन गौशाला जो कि यमुना एक्सप्रेस से आप वृंदावन के लिए आते हैं तो लक्ष्मी नगर मथुरा के लिए वहीं हाईवे में से एक सड़क गई है 1 किलोमीटर आगे चल कर के, और यह है बिल्कुल ऑन रोड पर। यह बड़ी अद्भुत गौशाला का ये निर्माण हो रहा है। अब तो इसका बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है और जैसा कि भगवान की कृपा से मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है मुझे अन्न छोड़े। जब तक ये गैया 1 लाख नहीं हो जाएगी तब तक अन्न ग्रहण करना नहीं है। तो मैं बांके बिहारी जी महाराज को बहुत बार बस प्रार्थना पूर्वक, आनंद पूर्वक ये कहता हूँ, हे प्रभु ये संकल्प साकार होवे, किसी न किसी प्रकार से, हर प्रकार से गौ माता का रक्षण हो जाए, गौ माता बच जाए। आज गाय बहुत ज़्यादा दुखी है। श्री मनु जी महाराज ने भी इस धरती पर जन्म लेने वाले लोगों के लिए पहले से यह संविधान, और उन्होंने ऐसा विधान और नियम पहले से बोल दिया कि गौचर की भूमि पर निर्माण नहीं होने चाहिए। ये मनु जी महाराज का कहना है। लेकिन अंधाधुंध कुछ सरकार कब्जे कर रही है, कुछ ये लोग कब्जे कर रहे हैं। सब गौचर की भूमि पर
निर्माण हो गए हैं, जमीन बेच दी गई हैं। बढ़िया सरकार को चाहिए, यदि वो राष्ट्रभक्त है, धार्मिक है, तो जितनी भी इस धरती पर विशेष रूप से भारतवर्ष में जितनी भी गोचर की भूमियां हैं उन सबको खाली कराया जाए और गौ माता की जमीन गौ माता को ही दे दी जाए। यदि गैया सुरक्षित नहीं होगी तो ये कोरोना जैसी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। किसी न किसी प्रकार से गौवंश गौ माता बचनी चाहिए। तो क्षेत्रम हिरण्यम गामश्वम छत्रोपानुमासनम धान्यम साकम च वासांसी गुरुवे प्रीतिमा वयेत। अन्न के दान के लिए आपकी बॉडी का जितना वजन है वर्ष में उतने किलो अन्न का दान हो जाना चाहिए। सप्त अनाजों के दान से आरोग्यता प्राप्त होती है, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। आइए फिर कहा एवं चरत यो विप्रो ब्रह्मचर्यामुपलब्धतः स गच्छत्वस्तमस्तानम नह चैहा जायते पुनः। वर्णन किया कि जो लोग यदि ग्रस्त, ये आप आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं। हम रोज़ाना सुबह इस गौ सेवा के लिए, बंदर सेवा के लिए, आज की नहीं है, दिखवा उधर बोलो एक बार, आज की है? नहीं तो उनको ताजी दिखाओ ना। बोलो बांके, वो तो मेरी धोती दिख जाएगी ना आज वाली तो। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की। ये संगीत वाले सो गए हैं? राधा रानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुलसीवन आश्रम नित्य सड़क पर घूमने वाली गायों के लिए जो चारे की जो व्यवस्था, इन गायों को भी हम उठा के ले जाते, लेकिन लाठी लेके आ जाते हैं घरों से लड़ने के लिए। हाँ, हमने एम्बुलेंस लगाई इनको उठाने के लिए, और कुछ गायों को हम यहाँ से ले भी गए, लेकिन वो तो वहाँ लड़ने के लिए। अब हमें फौजदारी तो किससे करनी है। मैंने कहा चल भाई, हमने तो 15 दिन सेवा करी है गाय की, तू ले जा। तो अभी कुछ गायों को ये लेने के लिए पहुँच गए। इतनी बदमाशी करते हैं एक नंबर की, इनका दूध निकाल लेंगे और फिर छोड़ देंगे रोड पर, सड़कों पर। ना कुछ खाने को देते, उनको तो पता है कि बाबा घूमता रहता ही है पोटला डालता हुआ, तो ये छोड़ देते हैं गायों को। हमारी श्रद्धा है, जितनी श्रद्धा गौशाला की गाय के प्रति है, दिखाइए भैया इन गायों को, उतनी ही सड़क पर घूमने वाली गायों के प्रति वही श्रद्धा है। पूरे वृंदावन में जगह जगह पानी की टंकियां रख दी गई हैं, उनके जल के लिए, उनकी पानी की व्यवस्था के लिए, जल के लिए व्यवस्था की गई है। बंदर भालू सब के लिए आश्रम आज बड़े समर्पित भाव से ये लगा हुआ है। ये बंदर रोटियां खा रहे हैं, ये भी तस्वीरें आज की ही हैं। क्विंटलों चना खा जाते हैं रोजाना, ये नित्य की ये तस्वीरें। देखो ये मूक जीव है, मूक प्राणी है, इनके कोई घर द्वार तो है ही नहीं। जन्म पत्री ले लेकर के घूमते हैं, शनि रूठ गया, फलाना रूठ गया, शुक्र रूठ गया, कहीं कोई नहीं रूठ गया। अपने कर्मों को बुलंद कीजिए, अपने कर्मों को बढ़िया बनाइए। ईश्वर ने आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तो इस जगत की सेवा के लिए आपको दिया है, अपना धन धर्म में लगाएं, तो यही बहुत आनंद की बात है। एवं चरत यो विप्रो ब्रह्मचर्यम विप्लुतः स गच्छत्मस्थानम न चेहाव्यते पुनः। वर्णन किया है कि जो लोग संयमित जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए इस धरती पर जिंदगी का जीवन जीते हैं, वह फिर जल्दी इस लोक में आते नहीं हैं। बहुत लंबे समय के लिए भगवान के चरणों में उन्हें वहाँ स्थान मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये बंदर पानी पी रहा है, ये तस्वीरें आज की ही हैं। हो सकता है मेरी बात सुनने में आपको अटपटी लगे, लेकिन बात तो यही है कि एक दाम्पत्य पति और पत्नी जिसके बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, बच्चे भी विवाह के लायक हो रहे हैं, तो ऐसे पति और पत्नी को चाहिए कि अब ऐसा संकल्प ले लें कि वो घर में गृहस्थ में रह करके भी अब संयमित जीवन जिएंगे, भोगी नहीं बने। अरे योगी, घर भी एक तपोवन है, गृहस्थ भी एक तपोवन है। तपोवन में जीवन जिंदगी जीने की आवश्यकता है। आचार्य जी को बुलाना, बहाने से निकल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए दो पंक्तियां हम गौ